लोकसभा चुनावरा पांचवा चरण में होबाळा मतदान खातर चुनाव प्रचार रो अंतिम दिन आज 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेशारी 49 सीटा खातर 20 मई ने वेली वोटिंग। हाईकोर्ट जालोरा ओडवाड़ा गांव में अतिक्रमण हटावा माथे लगाई रोक। कोर्ट प्रशासन ने दस्तावेजा रो सत्यापन करवारा दिया आदेश। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस आज न्यारा न्यारा पर्यटन स्थला माथे तिलक लगार पर्यटकारू कर्यो जारियो है स्वागत। दियो जारियो है निःशुल्क प्रवेश। प्रदेश में भीषण गर्मी और लूरा कहर से जनजीवन प्रभावित। इन सीजन में पहली बार एक साथ 5 शहरों तापमान पुग्यो 46 डिग्री से ऊपर। खाद्य सुरक्षा विभाग कानीसू कोटा और जयपुर में करेगी बड़ी कार्रवाई। जयपुर और कोटा में बड़ी मात्रा में नकली घी करियो गयो बरामद। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में सगलारू घणो घणो स्वागत। मैं हूं प्रीति और अब खबर जोवा विगतवार। लोकसभा चुनावरा पांचवा चरण में 20 मई ने होबावाला मतदान खातर चुनाव प्रचार रो आज अंतिम दिन है। पांचवा चरण में 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशारी 49 सीटा खातर वोटिंग वेली। इनमें कई हाई प्रोफाइल सीटा शामिल हैं। आज संध्या 5 बजे चुनाव प्रचार थम जावेलो। के 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और 5वें चरण के लिए मतदान सोमवार यानी कि 20 मई को होना है और ऐसे में आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। दरअसल 5वें चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 49 सीटों पर वोटिंग होनी है। 5वें चरण में शामिल हाई प्रोफाइल सीटों की अगर हम बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश की रायबरेली और अमेठी सीट भी शामिल है। महाराष्ट्र में मुंबई की सभी 6 लोकसभा सीटें, बिहार की सीतामढ़ी, मधुबनी और हाजीपुर सीट, ओडिशा की बोलांगीर और कंधमाल, झारखंड की चतरा, कोडरमा और हजारीबाग, वहीं पश्चिम बंगाल की बनगांव, बैरकपुर, हावड़ा और आरामबाग, जम्मू कश्मीर की बारामूला और लद्दाख लोकसभा सीट भी इन 49 सीटों में शामिल है। इस चरण में आपको बता दें कि राहुल गांधी से लेकर स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, रोहिणी आचार्य और चिराग पासवान जैसे कई दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर है और ईवीएम में कैद हो जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी विधानसभा री 15 समितियां रो गठन कर दियो है। 15 मई से 13 समितियां रा सभापति भाजपा विधायक चुना गया है, जबकि 2 समितियां रा सभापति कांग्रेस विधायक चुना गया है। कई समितियां रा आकार छोटा करता तका वनारा सदस्यां री संख्या ने सीमित करियो गयो है। हाईकोर्ट जालोरा ओडवाड़ा गांव में अतिक्रमण हटावा माथे रोक लगा देनी है। जस्टिस विनीत माथुर आदेश जारी करता थका प्रशासन ने दस्तावेजा रो वेरिफिकेशन करवारा आदेश दिया है। कोर्ट स्पष्ट कयो है कि जांच पूरी होबा ताई किणी प्रकार रो अतिक्रमण नहीं हटायो जावेलो। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग री अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह कहो कि लाड़ला कुछ परसा माए गैर संचारी रोगा माए कैंसर जेड़ी गंभीर बीमारी रो तेजी से प्रसार हुयो है और यह मृत्यु रा प्रमुख कारणारा रूप में उभरियो है। जयपुर में फिक्की कानीसू आयोजित रोड मैप फॉर मेकिंग कैंसर अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल इन इंडिया राजस्थान राउंड टेबल कार्यक्रम ने संबोधित करता तका अतिरिक्त मुख्य सचिव कहो कि इन बीमारी रा इलाज खातर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग सगली संबंधित एजेंसियां रो सहयोग लेता था रोड मैप बनावेलो। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। इन मौके विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी एक वीडियो साझा कर विधानसभा में बनिया संग्रहालय में आबा और विधानसभा री कार्रवाई ने समझ पारी अपील करी है।
अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर मेरा देश विदेश से आने वाले सभी पर्यटकों और प्रदेशवासियों से आग्रह है कि राजस्थान विधानसभा में स्थापित राजनीतिक आख्यान संग्रहालय का भ्रमण जरूर करें। राजस्थान के गौरवशाली इतिहास को समाहित किए हुए इस संग्रहालय में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है। इस संग्रहालय में आने वाला प्रत्येक आगंतुक लोकतंत्र, विधानसभा कार्यप्रणाली, प्रशासनिक कार्यप्रणाली एवं जनता के सर्वोच्च प्रतिनिधियों की जीवन यात्रा का अनुभूति कर सकेगा। आप सभी को संग्रहालय में स्वागत और अभिनंदन। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस रे मौके राजधानी जयपुर रा न्यारा न्यारा पर्यटन स्थल में प्रवेश निःशुल्क राख्यो गयो है। आमेर महल घूमवा आर्या पर्यटकारो तिलक लगा स्वागत करियो जा रह्यो है। आमेर रा राजकीय संग्रहालय रा अधीक्षक डॉक्टर राकेश छोलक बतायो कि अठे पुरातत्व और संग्रहालय विभाग और बुनकर सेवा केंद्र जयपुर रा संयुक्त तत्वावधान में एक प्रदर्शनी रो आयोजन करियो जा रह्यो है। इनमें जूट और बांस सु बण्या न्यारा न्यारा उत्पादन ने प्रदर्शित करियो गयो है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर आमेर महल पर्यटकों के लिए पूर्णतः निःशुल्क रहा। इस अवसर पर आने वाले पर्यटकों का आमेर महल में तिलक लगाकर और पुष्प भेंट करके पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। इस अवसर पर आमेर महल प्रशासन और बुनकर सेवा केंद्र जयपुर द्वारा एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जो 17 मई से 24 मई तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी। इस प्रदर्शनी में हाथ से बने हुए उत्पाद जैसे चेयर्स, टेबल, साड़ियाँ, शॉल, जूट से बनी सामग्री, बांस से बनी सामग्री आदि का प्रदर्शन किया गया है, ताकि लोग इनको देखें और इनके प्रति आकर्षित हों। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू रो कहर जारी है। प्रदेश में लाडला 24 घंटा रे दौरान ज्यादातर भागा में बत्तो तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो। इन सीजन में पहली बार एक साथ प्रदेश रा 5 शहरा रो तापमान 46 डिग्री से ऊपर दर्ज करियो गयो। सबसे बत्तो तापमान बाड़मेर में 46.5 और धौलपुर में 46.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुयो। वढई राजधानी जयपुर रो तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रियो। भीषण गर्मी रे चालता जनजीवन प्रभावित हो रह्यो है। मौसम विभाग प्रदेश में लू री स्थिति आबाला एक सप्ताह ताणी जारी रहबारी संभावना जताई है। राजस्थान के वायुमंडल के निचले और मध्य स्तरों में एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और इसके प्रभाव से पिछले 2-3 दिनों से लगातार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान गंगानगर में 46.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में भी अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड है, यानी कि हीट वेव की परिस्थिति राजस्थान के कई इलाकों में फिलहाल बनी हुई है। आगामी दिनों में बात करें तो अभी भी अगले 24 से 48 घंटों में आप देखेंगे तापमान में और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है, यानी कि अगले 48 घंटों के दौरान राजस्थान के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री से ऊपर 47 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, यानी कि सीवियर हीट वेव की परिस्थिति भी उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में बनने की प्रबल संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से आगामी 4-5 दिनों के लिए कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कुछ इलाकों के लिए हीट वेव के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय री टीम भीलवाड़ा जिला रा आसिंद थाना खेतर में कार्रवाई करता तका एक ट्रक ट्रेलर सु बड़ी मात्रा में नशारी के बरामद करी है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और अपराध रा अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश MN बताया कि सीमेंट रा कटारी आड़ में 22 क्विंटल 22 किलो अफीम डोडो चूरो मध्य प्रदेश से तस्करी कर लियायो जा रही हो। इनने पुलिस जब्त कर लेनी है। वे बताया कि उनकी कीमत करीब 3 करोड़ 50 लाख रुपया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो री कोटा टीम टोंक महिला थाना में तैनात ASI शंकर लाल ने 15,000 रुपया री रिश्वत लेता थका रंगे हाथा गिरफ्तार करी है।
एसीबी कोटारा डीएसपी ताराचंद बताया कि कोटा निवासी परिवादी शिकायत दी ही कि उनरी पत्नी कानीसू टोंक माय दर्ज दहेज प्रताड़नारा मामला माय महिला थाना माय तैनात एएसआई परिवादी सु मारपीट करर 20,000 रुपया री रिश्वत री मांग करी है। मामला रो सत्यापन करर आरोपी ने गिरफ्तार कर लियो गयो है। कोटा इंटे में फरियादी सौरभ विजय ने एक रिपोर्ट हमारे समक्ष पेश की थी कि टोंक की रहने वाली मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी ने महिला थाना टोंक में मेरे व मेरे परिवार वालों के खिलाफ दहेज व मारपीट का एक परिवाद दर्ज करा रखा है। उस परिवाद की जांच शंकरलाल एएसआई थाना महिला थाना टोंक द्वारा की जा रही है और शंकरलाल एएसआई द्वारा 20,000 रुपये की मांग की जा रही है और 20,000 रुपये जब मैंने नहीं दिए तो मेरे साथ मारपीट की थी। और अब 17 तारीख को मेरे पिताजी के पास फ़ोन करके शंकरलाल एएसआई ने रिश्वत लेने के लिए टोंक बुलाया है महिला थाने में। इस शिकायत पर हमने आज गोपनीय सत्यापन कराया। गोपनीय सत्यापन में आरोपी शंकरलाल एएसआई द्वारा और 15,000 रुपये रिश्वत लेने पर सहमत हुआ था। पहले उसके द्वारा ज़्यादा रुपयों की मांग की गई थी, फिर 18,000 मांगे, बाद में 15,000 रुपये लेने पर सहमत हुआ। गोपनीय सत्यापन कराने के पश्चात मामला सही पाए जाने पर ट्रैप का आयोजन किया गया और परिवादी सौरभ विजय के पिता द्वारा उससे संपर्क किया गया शंकरलाल एएसआई से। शंकरलाल एएसआई ने 15,000 रुपये रिश्वत राशि महिला थाने के बाहर चाय की दुकान पर रिश्वत राशि ग्रहण की है तथा वो अंदर महिला थाने में चला गया। हमने परिवादी का इशारा पाते ही और आरोपी शंकरलाल को डिटेन किया और उसके कब्जे से 15,000 रुपये रिश्वत राशि बरामद कर ली गई है और एएसआई को गिरफ्तार कर लिया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग कानीसू कोटा माय 3,870 लीटर नकली घी बरामद करियो गयो। खाद्य सुरक्षा आयुक्त पंकज ओझा बताया कि कोटारा बालिता रोड थापित एक फर्म माथे कार्रवाई करता तथा विभाग री टीम 137 कार्टन और पैक जार माय नकली घी बरामद करियो है। खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की टीम जयपुर विश्वकर्मा औद्योगिक खेतर में कार्रवाई करता थका बड़ी मात्रा में घटिया घी बरामद करियो। अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा नेतृत्व में हुई कार्रवाई में 13,700 लीटर घटिया घी मिलियो। और चालवाऊं पहली एक बार फिर सुजोवा मोटी खबरां। लोकसभा चुनाव रा 5वां चरण में होबाला मतदान खातर चुनाव प्रचार रो अंतिम दिन आज 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशारी 49 सीटा खातर 20 महीने वेली वोटिंग। हाईकोर्ट जालौर रा ओडवाड़ा गांव में अतिक्रमण हटावा माथे लगाई रोक। कोर्ट प्रशासन ने दस्तावेजा रो सत्यापन करवारा दिया आदेश। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस आज न्यारा न्यारा पर्यटन स्थल माथे तिलक लगार पर्यटका रू करवे जा रही है स्वागत। दियो जा रही है निःशुल्क प्रवेश। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू रा कहर से जनजीवन प्रभावित। इन सीजन में पहली बार एक साथ 5 शहरा रो तापमान पुग्यो 46 डिग्री से ऊपर। और खाद्य सुरक्षा विभाग कानीसू कोटा और जयपुर में करेगी बड़ी कार्रवाई। जयपुर और कोटा में बड़ी मात्रा में नकली घी करियो गयो बरामद। हाल ताईं खास राजस्थानी समाचार। नमस्कार।